पहाड़ों पर प्रचंड ठंड का प्रकोप है और इससे जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। मौसम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है कि हिमाचल में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। कल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, मैदानी इलाकों में बारिश, शिमला और मनाली में भी बर्फबारी आज भी हुई। शिमला में हर तरफ सफेद बर्फ की चादर ढकी हुई है और ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, ये शिमला की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और हिमाचल में फिर मौसम का मिजाज बदला है और आप देख सकते हैं कि पेड़ों पर बर्फ है, सड़क पर बर्फ, चारों तरफ सिर्फ जहां तक आप नजरें घुमाएंगे बर्फ ही आपको नजर आएगी और सफेद बर्फ की चादर से क्वीन ऑफ हिल्स यानी कि पहाड़ों की रानी शिमला एक बार फिर से ढक चुकी है। खूबसूरत ये तस्वीरें हैं, बर्फ की नक्काशी और जरा देखिए पर्यटक किस तरह से डांस कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें अब आपको दिखा रही है मनाली की तस्वीरें हैं। तो इससे पहले आपको शिमला की तस्वीरें दिखाई, ये पर्यटन नगरी मनाली की तस्वीरें हैं। बर्फ के आगोश में पूरी पर्यटन नगरी मनाली डूब चुकी है, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर ढकी हुई है। और दो अलग अलग तस्वीरें अब आप देखिए, राजधानी शिमला की पहली तस्वीर है, दूसरी तस्वीर में आप पर्यटकों को देख सकते हैं कि पर्यटक किस तरह से इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे थे। और शिमला और मनाली की तस्वीरें, ना सिर्फ शिमला और मनाली बल्कि प्रदेश के अधिकांश इलाकों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि पूरा हिमाचल एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले चंबा के डलहौजी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर बर्फ की मोटी परत सड़क पर, पेड़ों पर, गाड़ियों पर जम चुकी है। श्वेत प्रदेश के रूप में पूरा नजारा नजर आ रहा है। ये चंबा के डलहौजी की तस्वीरें जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। उधर आपको ये जानकारी दे दें कि अटल रोहतांग टनल पर भी सफेद बर्फ की चादर आपको दिखा रहे हैं। बर्फ ने खूबसूरत नक्काशी मनाली की वादियों पर भी कर दी है। ये अटल रोहतांग टनल की तस्वीरें, जहां पर 21 जनवरी की रात से ही हिमपात हो रहा है। आसपास के इलाके बर्फ की सफेद चादर से गुलजार है। तो चंबा के डलहौजी और अटल टनल की तस्वीरों के बाद अब आपको प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें भी दिखाएंगे हम। और फिलहाल आपको बता दें कि ये अटल रोहतांग टनल की तस्वीरें हैं और ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी हो रही है। अब ये चार अलग अलग तस्वीरें, दो तस्वीरें ऊंचाई वाले इलाकों की तो दो तस्वीरें मैदानी इलाकों की आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मनाली की है और शनिवार की ये तस्वीरें दरअसल जब ऊंची चोटियों पर दरअसल बर्फबारी हुई थी, लेकिन अब मनाली के मैदानी इलाकों पे भी बर्फबारी हुई है। किन्नौर की बात करें तो जनजातीय जिला किन्नौर भी बर्फ के आगोश में है। ऊना में बारिश दरअसल कल हुई थी, कल 21 तारीख से दरअसल बारिश जारी है और हमीरपुर में भी बारिश का दौर जारी है। तो मौसम से जुड़ा हुआ अपडेट आपको हमारे संवाददाता ऊना से पंकज खतना देंगे, क्योंकि पंकज इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पंकज, कल भी आपने तस्वीरें तमाम दर्शकों को दिखाई थी और लोग किस तरह से अलाव का सहारा ले रहे थे, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आज भी क्या बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, बीती रात से कल यानी कि कुल मिलाकर मैं बात करूं तो कल दोपहर से ही लगातार बारिश जो है वो हो रही है। एक मिनट भी बारिश ऊना में नहीं रुकी है, जिस कारण तापमान में काफी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और लोग, आज तो संडे भी है, संडे करके छुट्टी मना रहे हैं, पर लेकिन घरों से बाहर निकलने के लिए आगे लोग यहाँ के बाहर जाते थे, लेकिन ठंड इतनी बढ़ गई है कि लोग घरों में ही रुकने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कुल मिलाकर अगर बात करूं तो अभी जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री के आसपास ऊना का चल रहा है कि ये मैदानी इलाका है। ऊपरी इलाके में जैसा कि अटल टनल की आपने बात की है, मनाली की बात की है, तो ऊपरी क्षेत्र में ज्यादा बर्फबारी हो रही है और उसी के चलते निचले इलाके में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो जो मैदानी इलाके वहां पर शीतलहर का प्रकोप जारी है और लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। पंकज जी बिल्कुल, कल भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि जो रोज कमाकर खाते हैं उनके लिए दिन जो है पिछले 5-6 दिन जो है वो बड़े ही कठिन पूर्ण गुजर रहे हैं।
और लगातार बारिश के कारण वो कहीं काम के लिए भी नहीं निकल पा रहे, जिसके लिए उनके घर में जो है अनाज का संकट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हमने कुछ परिवारों से भी ऐसे बात की है, तो उन्होंने साफ कहा कि हम 6 दिनों से बारिश और ठंड के कारण घरों में बैठे हैं, काम भी कहीं नहीं मिल रहा है, तो जिसका साफ साफ असर आम नागरिक पर पड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई देता है। ठीक है, आम लोग परेशान हो रहे हैं पंकज, लेकिन ऊना जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर एक चीज बाकी जिलों के कंपैरिजन में ये ठीक है कि यहाँ पर कनेक्टिविटी पर ज्यादा असर नहीं पड़ता अगर ज्यादा बारिश होती है तो। पंकज जी बिल्कुल, क्योंकि समतल इलाका है, यहाँ कोई ज्यादा भूस्खलन वगैरह नहीं होता, पर लेकिन कहीं ना कहीं जब धुंध पड़ती है तो विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, उस कारण, क्योंकि पानी का इलाका है, यहाँ निचले क्षेत्र में पानी जो है वो लगता है फसलों को, जिस कारण धुंध जो है वो ज्यादा असर दिखाती है। हालांकि अगर बात करें सड़कें ब्लॉक होना या अन्य चीजें, वो यहाँ नहीं होती है, पर लेकिन एक्सीडेंट जरूर हमने रात को भी देखा है कि धुंध होने के कारण रात को 2 एक्सीडेंट हमने देखे हैं, उसकी भी जानकारी जल्द अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ठीक है जी पंकज, आपसे कोरोना का अपडेट भी कुछ देर बाद लेंगे, आप हमारे साथ फिलहाल बने रहिए क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मंडी से पूजा मंडियाल भी जुड़ी हुई हैं। पूजा, मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर इस वक्त मौसम कैसा है? महिमा देखिए, मंडी में रात से ही जो है जोरों से बारिश हो रही है। इस वक्त भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगी कि इस वक्त भी बहुत ज्यादा जो बारिश है मंडी जिला में हो रही है। ठंड जो है काफी बढ़ चुकी है, रात से जिस तरह लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से झमाझम बारिश मंडी में लगी हुई है। मौसम काफी खराब है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि मंडी में मौसम खराब है और मंडी में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है, कल से बारिश हो रही है। आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि शनिवार और रविवार के लिए भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया था। ये बिल्कुल सटीक अनुमान साबित हुआ। शनिवार को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम कैसा रहा, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता किन्नौर से अनिल नेगी, ऊना से पंकज खन्ना और हमीरपुर से अशोक राणा। किन्नौर जिला में आज एक बार फिर से मौसम खराब हुआ है, जिसके चलते जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों में हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हुई है, जिसके चलते जिला किन्नौर में अब एक बार फिर से दुश्वारियां शुरू हो सकती है। बता दें कि सुबह से ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के बाद अब पीने के सभी जल स्रोत जम चुके हैं। हालांकि इस बर्फबारी के चलते अब तक सड़क संपर्क मार्ग अवरुद्ध नहीं हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन की ओर से डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने जिला के लोगों से आग्रह किया है कि ऐसे खराब मौसम में लोग बिना वजह सफर न करें, क्योंकि जिला किन्नौर में बर्फबारी के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में ग्लेशियरों का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा जिला किन्नौर में बर्फबारी के चलते अब जिला किन्नौर की पहाड़ियों से भूस्खलन व पहाड़ों से चट्टानों के गिरने का सिलसिला भी शुरू हो सकता है, जिसको लेकर के प्रशासन ने सभी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। जनता टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। तो बारिश ने एक बार फिर से अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार निचले इलाके में बारिश जो है वो हो रही है और मेरे साथ यहाँ कुछ रोज दिहाड़ी करने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद है और इनसे भी बात करेंगे। अंकल जी, बारिश हो रही है, आप दिहाड़ी लगाते हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? सर, बारिश से बहुत परेशानी हो रही है, इस करके दिहाड़ी धूड़ी लगानी मुश्किल ही हो रही है, काम करना। तो अंकल जी, अगर देखा जाए कुल मिला के तो पहले धुंध ने काफ़ी ठंड यहाँ पर मचा रखी थी, आज थोड़ा कल मौसम थोड़ा सा खुला था, तो कुछ आस बंदी? नहीं, मौसम ऐसे ही है, इस करके मुश्किल ही हो रहा है आज। मुश्किल है, रोटी कमाना मुश्किल है। रोटी कमाना मुश्किल है। जी जी भाई साहब, क्या कहेंगे, आपकी दिहाड़ी जो है लग रही है या अभी भी कोई दिक्कत परेशानी आ रही है? दिक्कत आ रही है जी, 15-20 दिन हो चुके हैं, दिहाड़ी लाने में दिक्कत आ रही है। जैसे कि अपना 2 दिन सूरज निकला हुआ था, तो आज फिर बारिश के कारण फिर परेशानी आ रही है। और अगर कुल मिलाकर बात की जाए, भाई साहब क्या कहेंगे आप, आज आप काम पर आए हैं, कितना का काम किया है आपने? अभी तो कुछ भी नहीं किया। वैसे पहले काफ़ी समय से बरसात पड़ती रही थी तो काम लग नहीं पाया था, तो बीच में 2 दिन धूप निकली थी तो थोड़ी आस बंदी भी थी। तो आज फिर जो बरसात है, बाकी तो धुंध है और बरसात है बस। तो क्या मालिक पैसा भी काटता है अगर काम कम करे तो इसका भी नुकसान होता है? हाँ जी, ये तो होता ही है, जितना टाइम काम करते उतने टाइम को पैसे मिलते हैं।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं नुकसान जो है इन लोगों को भी झेलना पड़ता है। मौसम लगातार बदल रहा है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। अगर मैं ऊपरी इलाके की बात करूं तो वहां पर लगातार बारिश का दौर और बर्फबारी का दौर जो है वो जारी है। आज जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट बताया है, उसके चलते ये लोग दिहाड़ी लगाने तो यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं, पर लेकिन बारिश ने अपना काम करना शुरू कर दिया, जिस कारण ये अलाप की शरण में आकर बैठ चुके हैं। कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ जनता टीवी के लिए ऊना से पंकज गतना की रिपोर्ट। हमीरपुर में बीती रात से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, जिसके चलते जो है तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसी के तहत आज सुबह जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, जिसके चलते है जो है लोगों को काफ़ी समस्या का सामना भी करना पड़ा। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वे बाज़ार की तरफ देखें कि हल्की हल्की अभी भी बूंदाबांदी जारी है। कुछ लोग जो है बाज़ार में घूम रहे हैं, छाता लेकर भी चले हुए हैं। वहीं किसानों की माने तो बारिश होने के कारण जो है गेहूं की फसल अच्छी होगी, जिसके कारण किसानों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। तापमान में लगातार गिरावट आने के चलते जो है सभी लोग जो है घरों में डूबके हुए हैं, लेकिन बाजार में भी चहलकदमी कम ही दिखाई दी है। जनता टीवी के लिए हमीरपुर से अशोक राणा।